बुलंदशहर के इस्लामाबाद में हुआ चमत्कार, मृत महिला हुई जिंदा। आपको बता दें कि जिस वरीसा की हत्या में पति, सास, ससुर पहुंचा दिए गए जेल की सलाखों में, वह वरीसा निकली जिंदा, जिससे पुलिस पर भी सवालिया निशान लगने शुरू हो गए हैं। आखिर जिस मृत महिला की पहचान वरीसा के परिजनों ने वरीसा के रूम में की थी, आखिर वह सब किस महिला का? आखिर इतनी जल्दी भी क्या थी पुलिस को, जो जल्दबाजी में कर दिया खुलासा? अब देखना यह होगा कि क्या वरीसा के परिजनों को पुलिस पहुंचाएगी सलाखों के पीछे, या पुलिस पर यूं ही उठते रहेंगे सवालिया निशान कि पुलिस ने किस आधार पर अपने प्रेस नोट में लिख दिया था कि आरोपियों ने कबूल किया था कि उन्होंने ही वरीसा का किया है कत्ल। सोचने का विषय। बुलंदशहर से सलमान खान की खास रिपोर्ट। मुझे कोई भी नहीं दिखाएगा, मुझे कुछ नहीं दिखाएगा, मेरे भाई को भी नहीं दिखाएगा, ना मेरे भतीजे को दिखाएगा, ना मेरी भाभी को दिखाएगा कुछ भी। ये तो बेगुनाह शामिल कर दिया। वो लड़की जो मरी ही, वो कोई पता नहीं हमें कौन है कौन नहीं है। ये तो इन्होंने हम पे इंजाम रख के, हम तो साने हैं बेबाती ससुरालियों में। अच्छा, इसमें अहम रोल किसका है आपको सानने में? सबसे बड़ा माँ का, और एक वो चेयरमैन नहीं है जरारी की, और एक उसका भाई है सोनू। क्या पुलिस ने आपके द्वारा जानकारी ली थी आपसे कि आपने मर्डर किया या नहीं? नहीं ली कोई जानकारी हमसे। फिर पुलिस ने कैसे पुष्टि कर दी आपके द्वारा का मर्डर आपने? से पैसा भर दिया गया, सब पैसा हम पे नहीं, गरीब आदमी हम। पैसा किन लोगों ने भरा? उन्होंने लड़की वालों ने पैसा भर दिया। आप पे कितने लोग अब तक जेल भेज दिए पुलिस ने? 3 लोग। कौन? एक मेरा भाई है, एक मेरा भतीजा है, एक मेरी भाभी है। आज जो ये लड़की बरामद हुई है, क्या ये आपकी बेटे की बहू है? हाँ, ये हमारे बेटे की बहू है। किस आधार पर आपने पुष्टि की है? ये आधार कार्ड से पहचानी है हमने। आधार कार्ड से? हाँ। तो आपने चेहरा देखा लड़की का जो आज बरामद हुई है? हाँ, बरामद हुई है, चेहरा देखा है हमने। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? इस्माइल नाम है सर मेरा। कल जो गाजियाबाद के साहिबाबाद में एक लाश मिली थी, वो किसकी थी? आपकी क्या लगती थी वो? जी, वो मेरी छोटी बहन है। अच्छा, कब से लापता थी? वो 23 जुलाई से लापता है। 23 जुलाई 2020 से? जी। कहाँ से लापता हुई थी? बुलंदशहर ससुराल से अपने। क्या पति क्या करते हैं इनके? कब शादी हुई थी? मुर्गे का काम करते हैं। 1 जून सन 2020 में शादी हुई थी। कोई दहेज मांगा था? जी, दहेज मांगा था। कितना? बोल रहे थे हमारा काम है उसका, मुर्गे का हमें गाड़ी दो, मच्छी का काम है हमारा, गाड़ी दो हमें, और फ्रिज दो, वॉशिंग मशीन दो हमें। सारा दहेज मांग रहे थे। हमने जितना हमारी गुंजाइश थी हमने उतना दिया, उसके बावजूद भी अलग मांग रहे थे। तो जब ये जुलाई में लापता हुई तब आपने रिपोर्ट दर्ज कराई थी? जी, कराई है। क्या कहा था पुलिस ने बुलंदशहर में? बुलंदशहर में ये बात हुई थी कि अभी कुछ पता नहीं चल रहा है ना, ये बोल रहे हैं भाग गई। उल्टे सीधे बयान दे रहे थे कि भाग गई, ये हो गया वो हो गया, हमारे पैसे लेके भाग गई। अच्छा। हाँ, फिर हमने कंप्लेंट करी, लड़के को बुलाया, उसको वहाँ पुलिस ने पूछताछ करी तो लड़के ने बताया कि जेवर मैंने चुराया, जेवर चोरी हुआ था उसको। कौन से लड़के ने? उसके पति ने। अच्छा, क्या नाम है पति का? आमिर। अच्छा। आमिर सनौफ मुस्लिम नाम है उसके पापा का। अच्छा। और आगे क्या हुआ फिर? 16 तारीख को हमारे घर पे थी, उनके पापा गए घर से लेके आए उनको, मेरी बहन को। अच्छा। 17 तारीख को उन्होंने खबर दी कि जेवर चोरी हो गया। अच्छा। बोल रहे जेवर चोरी हो गया। मैंने कहा कंप्लेंट करें, वो कह रहे हैं नहीं कंप्लेंट क्या करें, जेवर तो और बन जाएगा, हाथ पैर सही सलामत रहेंगे, जेवर बन जाएगा। हम आपको किस पर शक है? ये यहाँ कैसे पहुँची होंगी? हमें उसके बाप पे, उसके पति पे और उसकी सास पे शक है। उन्हीं लोगों ने ये काम करा है। अच्छा, क्यों किया होगा? ये जी दहेज के लिए ही करा है। आपको पता है कि इन हालात में डेड बॉडी मिली थी, सूटकेस में मिली थी? वो जी। सूटकेस को पहचानते हैं आप? सूटकेस को हम नहीं पहचानते, लेकिन हम बॉडी को पहचानते हैं, हमारी बहन है। क्या नाम है? थोड़ा बहन के बारे में बता दीजिए। मेरी बहन का नाम बरीसा है और कितनी है? उम्र 20 साल है। उम्र 20 साल है। कब गुमशुदा हुई थी? जी, गुमशुदा कौन सी तारीख को हुई? 23 जून को। 23 जून को। दिनांक 23/7/20 को कोतवाली नगर बुलंदशहर में आमिर सन ऑफ मुस्लिम निवासी इस्लामाबाद थाना कोतवाली नगर के द्वारा एक तहरीर दे करके अपनी पत्नी के गायब हो जाने के संबंध में सूचना दी गई, जिसके आधार पर गुमशुदगी दर्ज की गई। दिनांक 27/7/20 को गाजियाबाद में न्यू हिंडम क्षेत्र है, साहिबाबाद थाना क्षेत्र में, वहाँ एक अटैची में अज्ञात महिला का शव मिला और सोशल मीडिया के माध्यम से उस शव को देख करके एक इस्माइल नामक व्यक्ति ने थाने को सूचित किया गाजियाबाद को,
साहिबाबाद थाना गाजियाबाद को कि ये शव उसकी बहन का है। उस व्यक्ति को रात में ही साहिबाबाद पुलिस के द्वारा थाने में बुला करके शव की शिनाख्त कराई गई। पुनः उसने देखने के बाद भी, फिजिकली देखने के बाद भी उस शव की शिनाख्त अपनी बहन वरीशा के रूप में किया। इसके बाद उस इस्माइल नामक व्यक्ति को लेकर के साहिबाबाद की पुलिस कोतवाली नगर बुलंदशहर आई, जहां पर वरीशा की मां अलीगढ़ से आ चुकी थी और उसने भी उस शव के फोटोग्राफ को देखा और उसे अपनी बेटी के रूप में पहचाना। इसके बाद उसके भाई के द्वारा एक तहरीर देकर थाना कोतवाली नगर बुलंदशहर में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसमें पति सास ससुर को अभियुक्त बनाया गया और ये बताया गया था कि ये लोग दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। 1 जून 2020 को शादी हुई थी और शादी के बाद से ही दहेज के लिए उसे तंग किया जा रहा था, मारपीट की जा रही थी और इसी क्रम में उसे मार करके उसकी हत्या करके शव को गायब कर दिया गया है। इस आधार पर दहेज हत्या का मुकदमा थाना कोतवाली नगर बुलंदशहर में दर्ज हुआ। रात में ही साहिबाबाद पुलिस के साथ उसकी मां और उसका भाई पुनः वापस गाजियाबाद जाते हैं। हमारे यहाँ से CO सिटी श्रीमती दीक्षा सिंह, जो उस मुकदमे की विवेचक हैं, वो भी साथ जाती हैं। उनके सामने पुनः उस शव की शिनाख्त माँ और भाई के द्वारा अपनी बहन अबलिग बेटी के रूप में की जाती है। इसके बाद 2 दिन बाद दूसरे दिन इस अभियोग में प्राथमिक छानबीन में सत्यता पाए जाने पर पति सास ससुर को अभियुक्त के रूप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। आज एक भी बिल्कुल डिफरेंट परिस्थिति में एक महिला अलीगढ़ में गांधी पार्क थाना क्षेत्र में एक महिला सिपाही से मिलती है और बताती है कि वह अलीगढ़ की रहने वाली है। उसकी शादी बुलंदशहर में हुई थी और उसे विभिन्न माध्यमों से जानकारी में आया कि उसके माता और भाई ने एक अज्ञात महिला के शव को उसके रूप में पहचान किया और उसे दफना दिया गया है और कुछ लोगों को जेल भिजवा दिया गया है उसके हत्या के जुर्म में। इस बात की जानकारी बुलंदशहर पुलिस को पब्लिक के माध्यम से हुई और हमने एक टीम तत्काल भेज करके उस लड़की को बुला लिया है। प्राथमिक पूछताछ में उस लड़की ने बताया कि 1 जून को उसकी शादी हुई थी, 1 जुलाई को वो अपने मायके पहली बार वापस गई और वहाँ से 17 तारीख को वापस आई। वापस आने के बाद उसके पति सास ससुर ने उसके गहने छीन लिए, उसके साथ मारपीट की और ये आरोप लगाया कि उसके माता पिता ने गहने चुरा लिए हैं। मारपीट अधिक होने के कारण 22 जुलाई की रात को उसने बताया कि उसके पति ने पुनः उसे बहुत पीटा, उसका गला दबाया, नाक से खून आ गया। इसके बाद 23 को दोपहर में जब घर में कोई नहीं था तो दुखी होकर के घर छोड़कर चली गई। इस महिला के द्वारा ये भी बताया गया कि ये नोएडा गई, नोएडा में पहुंच करके ये पहले कभी वहाँ काम कर चुकी है। नोएडा में भंगेल नामक स्थान पर कोई इलेक्ट्रिकल के सामानों के निर्माण की कंपनी है, वहाँ काम कर चुकी थी। उसी क्षेत्र में गई और एक सुनीता नाम की महिला के साथ अब तक थी। आज ये उसी क्रम में वापस अलीगढ़ जा कर के उस महिला कांस्टेबल से मिली और इसने पूरी बात बताई। अब यहाँ 2-3 चीज़ें उल्लेखनीय हैं। एक तो जिस महिला का शव प्राप्त हुआ था उसका बिसरा सुरक्षित कर लिया गया था क्योंकि उसमें मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं था। दूसरा, चूँकि पुलिस को यह आशंका थी कि हो सकता है शिनाख्त में गलती हो जाए, इसलिए उसका DNA संरक्षित करा लिया गया था ताकि भविष्य में अगर कभी इस तरह की कोई समस्या आए तो उसका निराकरण किया जा सके। और आज चूँकि महिला जीवित लौट आई है और इसके बयानों से स्पष्ट है कि इसके साथ दहेज प्रताड़ना, मारपीट हुआ है। अतः जो अपराध इसके भाई द्वारा दर्ज कराया गया था उसमें से धारा 304B को विलोपन किया जा रहा है क्योंकि महिला जिंदा है। शेष धाराएं दहेज उत्पीड़न की धारा, मारपीट की धाराएं यथावत रहेंगी और इसमें हम कल न्यायालय को सूचित कर रहे हैं। साथ ही गाजियाबाद पुलिस को इस संबंध में अवगत करा दिया गया है कि उनके यहाँ 27 तारीख को बंद अटैची में जो अज्ञात महिला का शव मिला था जिसकी शिनाख्त वरीशा के रूप में की गई थी, वो शिनाख्त गलत पाई गई है। उस संबंध में वो अपने स्तर से अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करें।